एक भारतीय होने के नाते क्या सुनना चाहेंगे आप? देखिए, मोदी जी को हम लगातार सुनते रहते हैं और कुछ खास उनकी बातों से कभी निकल कर आता नहीं है। लेकिन मैंने ये सब बातें कह दी हैं। अभी आदरणीय गुरु प्रकाश पासवान जी ने मेरे जवाब में ये कहा कि बतौलेबाज़ी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, और उन्होंने माँ की जो गाली वाला ज़िक्र उन्होंने वापस किया। तो मैं बताना चाहूँगी, देखिए, कि बतौलेबाज़ी उसे कहते हैं आदरणीय गुरु प्रकाश पासवान जी, जो कि नीतीश कुमार जी की माँ को गाली मोदी जी के द्वारा दी गई और आप चुपचाप बैठे रहे। पूरी बिहार की माँ को गाली दी गई, तब भी आप चुपचाप बैठे रहे। तो बतौलेबाज़ी उसे कहते हैं। इसी आज तक के चैनल की डिबेट में प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस के एक वरिष्ठ प्रवक्ता की मां को गाली दी सार्वजनिक तौर पर, और उसके बाद भी आप चुपचाप बैठे रहे, बैन तक नहीं कर पाए ऐसे गाली गलौज वाले प्रवक्ता को। तो बतौलेबाजी उसे कहते हैं। यहाँ मत बताइए। आपने वंचित वर्ग की भी बात की। हम चाहेंगे मोदी जी वंचित वर्ग की बात करें, लेकिन नहीं करते मोदी जी वंचित वर्ग की बात। अगर करते तो मध्य प्रदेश के भी शिवपुरी के अंदर एक ऐसी विकलांग बच्ची जिसका बलात्कार मंदिर के महंत ने मंदिर के अंदर किया, वो प्रेग्नेंट हुई, 1 साल बाद उसका बच्चा जब पैदा हो गया, उसके 1 साल बाद तक वो बाबा गिरफ्तार नहीं हुआ, बलात्कार का आरोपी। वो बच्ची रोगी है तो क्या हिंदू की बेटी नहीं है क्या? तो आप अगर वंचित वर्ग की बात करेंगे तो सबको न्याय दिलाइए। अब जेनजी की बात भी हो सकती है, क्या पता जेनजी पर कुछ कह जाए मोदी जी। तो भाई जेनजी है तो अभी देखिए हरदोई में रवि राजपूत को पुलिस हिरासत में मार दिया गया। ये जेनजी की हालत है। अभी सत्यवीर सिंह लोधी को पीट कर पुलिस हिरासत में 16 साल का नाबालिग, उसको मार दिया गया। ये जेनजी की हालत है। संगीत रागी जी कह रहे हैं पखवाड़ा बन रहा है कि जीएसटी पखवाड़ा। आदरणीय संगीत रागी जी, आज न्याय पखवाड़ा की जरूरत है, टैरिफ के खिलाफ बोलने की जरूरत है, H1B वीजा के खिलाफ बोलने की जरूरत है। जो भारतीयों पर एक अजीब सा दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर बोलने की मुझे लगता है आवश्यकता है। तो मुझे लगता है मोदी जी की बतौलेबाजी सुनने को देश की जनता नहीं बैठी है। वोट चोरी पर भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि अगर वोट चोरी से नहीं, देखिए, जो चुनाव आयुक्त तो वोट चोरी के आरोपों में गिरे हैं, अगर वो उनके सरपरस्ती में फिर से चुनाव होगा और सरकार बनकर आएगी, तो क्या मुझे लगता है वो वोट चोरी रोक पाएगी? मुझे तो नहीं लगता, कभी नहीं रोक पाएगी। तो मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री का एड्रेस है, तो इसीलिए शायद मतलब राजनीतिक मुद्दा नहीं होगा। लेकिन जी गुरु प्रकाश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं?